जय परमेश्वर। सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर। भाइयों, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज, सभी संसार के लोगों को जय परमेश्वर। तो भाइयों, सात अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारिणी पेज नंबर 11 से पढ़ करके सुनाता हूँ। तो भाइयों, सात अनूपदास महाराज ने यह जगत हितकारिणी, जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में छप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जब वैशाखवती 12 सम्मत 1965। तो भाइयों, यह किताब परमेश्वर के लेके सभी संसार के लोगों को पढ़ करके सुनाता हूँ। तो भाइयों, सात अनूपदास महाराज ने इस किताब में बताया है, वो ही पढ़ करके सुनाता हूँ। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। नहीं लेता था और सिवाय इसके और भी बात कैसे लिखकर जाहिर की है कि सूरज 1000 किरणों से तपेगा, जिसकी गर्मी से धरती लाल सूरज तांबे के रंग हो जाएगी, और जमीन माता के ऊपर पानी जो है वो इस तरह गर्म होगा कि जिस तरह से कढ़ाई के अंदर तेल उबलता है उसी तरह से पानी उबलेगा। तो देखो भाई, उस वक्त में इन राजा बादशाहों का क्या हाल होगा। परंतु अब लोगों को यह बात निहायत खूबी के साथ सोचनी और समझनी चाहिए। और ये जो आगमे इन सौदागर महाजनान ने किताबों के अंदर लिखकर जाहिर की है, यह कुल सौदागर महाजनान की जाल साजिश है। क्योंकि सूरज 1000 किरणों से नहीं तपेगा, यह तो तमाम जान को भूल बताइए। परंतु यह ऐसा तो जरूर करेंगे कि जमीन माता को अग्नि का रोग करके बीमार कर देंगे, जिसकी वजह से धरती सूरज तांबे के रंग हो जाएगी और पानी भी तेल उलटने के मुवाफिक उल्टेगा। परंतु यह जादूखोरा सूरज को तो नाहक बदनाम करते और सब संसार के लोगों को भूल बताइए कि तपेगा। मेरा लिखना यह है कि सूरज हरगिज नहीं तपेगा, क्योंकि यह तो अपने मामूली कील पर घूमते हैं। और सूरज चंद्रमा तो इस तरह से है कि जिस तरह से आदमी के शरीर में जोत होती है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में सूरज चंद्रमा की जोत है। परंतु इन सौदागर महाजनान के इंद्रजाल के पाप से कुल जहान के लोगों की अकल कैसी खराब कर दी है, जिससे सब लोगों को ऐसा ही मालूम होता है कि यह राक्षसी वेद की किताबें अगले सती लोगों की लिखी हुई है, जिससे उन्हों को काम में लाते हैं। परंतु इन्हों को यह बिल्कुल मालूम नहीं है कि जितनी किताबें राक्षसी वेद की है वो कुल इन सौदागर महाजनान की है और इनकी चलाई हुई है। परंतु नाम उन किताबों में अगले सती लोगों का लिखकर जाहिर किया है, जिससे तमाम लोग उन किताबों को पढ़ते हैं और उन्हीं के ऊपर चलते हैं। हालांकि रात दिन खराब होते जाते हैं तो भी नहीं समझते कि इन बनियों ने रावण के मुवाफिक राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह चलाया है। क्योंकि संसार की बुद्धि राक्षसी पाप में कैद हो रही है, इसे नहीं समझा जाता है। क्योंकि जब रावण वगैरह ने पाप चलाया था तो देवता स्वरूपी लोग थे, उनको भी नहीं मालूम होता था। जब शनिशन ने वाकिफ किया, जब संसार वाकिफ हुआ, इससे मैं हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ कि कुल जान के राजा बादशाह और रैयत एक दिल होकर इन बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाओगे, जब तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।